हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को पर्वतनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जल झूलनी एकादशी और ढोल ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं पर्वतनी एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए सुनेंगे पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का विधान क्या है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, कृपा करके यह सब मुझे समझा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और सब पाप नाश हो जाते हैं। मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आ जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान के श्री वामन रूप का पूजन करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे पर्वतनी एकादशी कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस एकादशी की कथा को सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर रहा करता था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त कर ली। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता, यह भी विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे तुम 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गई। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ, सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे।
तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की पर्वतनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उनके राज्य में सुख संपदा की तो कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव के स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। जल झूलनी एकादशी अर्थात पर्वतनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गो दान करने के मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि और बतला दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के ही दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी या ढोल में ले जाया जाता है, इसलिए इसे ढोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब इस एकादशी की व्रत की विधि बड़े ध्यान से सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। इस दिन यथासंभव उपवास भी करें। उपवास में अन्न ग्रहण ना करें। संभव न हो तो एक समय फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पिएं। इसके बाद भगवान को पुष्प, धूप, गंध, नैवेद्य आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गायों को चने की दाल और गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और पाठ करना चाहिए। वामन भगवान की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। रात को भगवान वामन के मूर्ति के समीप ही सोएं। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य व्रत के साथ विधि पूर्वक इस व्रत के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए इसी के साथ ही हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी।
ननंद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की खूब सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींचती, दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दे दूंगी। तुम्हारे साथ भी दहेज में मैं तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने के बाद ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजीरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी से मंजीरी से बने जो गहने थे वे सुंदर जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की खूब प्रशंसा हुई। यह बात उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने, कपड़े, जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजीरी भी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि हे बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो। तुम्हारी बुआ भी इसी तरह तुलसी की सेवा करती थी, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने के लिए कहती, लेकिन बेटी का मन तो कभी तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भाभी की लड़की अब बड़ी हो गई, उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंदद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी तो वह भी गहनों से लद जाएगी। बरातियों को भी तरह तरह के पकवान मिलेंगे। ससुराल में उसका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। यही सोचकर भाभी बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी और पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बरातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर लोग और बराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजीरे रख दिए। तब बेटी ने अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी खूब बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भर कर कह दिया कि यह ले जाओ, और कुछ तो नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन के पास चला जाता है। रास्ते में वह सोचता रहता है कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया। जवार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भैया, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले की सारी बात बता दी और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तब कुछ समय के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को खूब मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर के सब कलेश दूर हो गए। सभी सुख से रहने लगे। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो।
तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा के बिना अधूरा माना गया है एकादशी व्रत, इसलिए ग्यारस माता की कथा को भी आप ध्यान से सुने, कथा को बीच में ना छोड़ें। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। अब उन्हें वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत करने लगी। वे दिन भर तो जैसे तैसे कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडितों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर सब प्रसाद में वितरण किए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बहुत देर तक वह पानी में पड़ी रही, पानी से कुर्ला करती रही, अपना मुख बार बार धोती रही। तब कहीं जाकर वह थोड़ा सा धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा, दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट गया, अब पहाड़ जैसी रात सामने आ गई। उसका कटना तो बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के भीतर भी शांति नहीं मिली। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। यह पहाड़ जैसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माँ की बेचैनी तो अब बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी सब इकट्ठा होकर बुढ़िया माई की खटिया के समीप चले गए। सब ने पूछा कि बुढ़िया माई, आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से तो भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नहीं दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मैं व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत भर कर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप अपना मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनके मन में लालच आने लगा, किंतु अचानक से व्रत का याद आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें कुएं में धकेल दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ गई। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का कुछ नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती ही बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकल कर देखा तो वह समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। वह यह सब जानकर शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई
कि यह बुढ़िया अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरे होते ही बुढ़िया माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बुढ़िया माई ने समय भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में बुढ़िया माई वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया माई और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलिए 11 माता की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में ज़रूर लिखें विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुख में बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।